फील द डिवाइन लव। दोस्तों, यहाँ पर जो एनर्जी है अभी सडन अर्जेंट है ये एनर्जी, और वो है कि आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहे हैं, हीलिंग आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रहा है, जिसको देखकर कहीं ना कहीं जिन्होंने आपके लिए काफ़ी ज़्यादा गॉसिप किया, काफ़ी ज़्यादा निगेटिव थॉट किया और निगेटिविटी सेंड किया, हिडन इनेमी, आपके जो हिडन इनेमी हैं, जो अब आप में से कई लोगों के लिए हिडन नहीं है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम, काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है आपको खुशी देखकर। आपको हैप्पी फैमिली, देखिए कैसे कार्ड्स आते हैं, आपको एक हैप्पी मोमेंट मतलब इंजॉय करते हुए देखते हुए आप इतने खुश हैं, उनको ये लग रहा है कि पिछले बीते कई समय में आपको एक अलोननेस की फीलिंग आई होगी और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। कहीं ना कहीं उनको ये लगा कि आप तो कहीं आना जाना छोड़ दिए हैं, आप लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिए हैं, या आप काफ़ी ज़्यादा तनाव में रह रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये मुझे ये कहेगा, वो आपके माइंड में ऐसे भ्रम वाली स्थिति क्रिएट करने के बाद कि आप अपनों से भी डिस्टेंस रहे, मतलब इमोशनली आप अपने फैमिली मेम्बर से भी डिस्टेंस रहे। इस प्रकार की काली क्रिया करने के बाद ये सारी चीज़ें कैसे आपके तरफ जो है वर्क नहीं कर रही है, अब ये सोच रहे हैं, ठीक है। इसमें मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके आसपास के ही लोग हैं, 3 से 4 लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा निगेटिव थॉट करते हैं। आप जिस प्रकार से आप लोगों को आप सच कहते हैं, ठीक है, आपके अंदर पहले से ही एक क्वालिटी है कि आप सडन रिप्लाई कर देते थे या सडन आप कह देते थे जो सच रहता था। आप सच के साथ हमेशा रहते हैं और ये लोग हमेशा ही डिप्लोमेटिक, हमेशा ही झूठ छल, है ना, एक नकाब पहने हुए, एक मतलब ऐसी एनर्जी आप फील कर पा रहे होंगे कि जिसमें जैसे कहते हैं ना मुंह में कुछ और पीठ पीछे कुछ और, इस प्रकार की एनर्जी इनकी थी। यहाँ पर मुझे 17 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, 7 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। अच्छा, ये जो भी है ना, ये काफ़ी मतलब ऐसे आपको लगेंगे कि काफ़ी मैच्योर है। आज की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मैच्योर एनर्जी रिसीव हो रही है। तो जिन्होंने इस प्रकार की स्थिति की है वो काफ़ी मैच्योर हैं, भले ही वो अपने आप को ऐसा सोचे कि नहीं कोई भी मुझे नहीं देख रहा है, ठीक है, लेकिन परमपिता परमात्मा जी हमेशा ही आपके साथ रहे हैं। ये अलग चीज़ है। देखिए, मैं यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें देख रही हूँ। आप में से कुछ लोगों को अपने घर का सुख मिलने वाला है, ये ना मिले आपको ओन हाउस, ये आपको ना मिले, इसकी पूरी कोशिश की गई है। और कहीं ना कहीं आपके पर्सनल लाइफ में, जिससे कि आपका पर्सनल लाइफ पूरी तरीके से डिसबैलेंस हो जाए और जिससे कि आप जो लाइट दिखा रहे हैं लोगों को, आप जो नेक कर्मा करने आए हैं, आप जो एक स्टार सीट हैं, आप एक लाइट वर्कर हैं, वो ना कर पाएँ, क्योंकि आप हमेशा मनी के लिए सोचते रहें कि आप कहाँ से आपकी दैनिक दिनचर्या जो है वो पूरी होगी, किस प्रकार से आपको डिसबैलेंस करना, किस प्रकार से आपके साथ जो व्यक्ति है उनको इनमैच्योर बिहेवियर करने के लिए, मतलब ऐसी एनर्जी सेंड करना, ठीक है, इस प्रकार की एनर्जी है आपके लाइफ में। मैं देख पा रही हूँ कि अबंडेंस आ रहा है। 14 नंबर, 5 नंबर, बुध ग्रह की काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्थिति यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर एंजल एंड सिस्टर्स की बहुत अधिक कृपा आपके ऊपर हो रही है। आप में से कुछ लोगों ने जो हीलिंग किया है, जो रेमेडी किया है, वो जो रेमेडी है, वो जो हीलिंग है, उसका आपको जो बेनिफिट है वो मिलने वाला है, वो लाभ है वो आपको मिलने वाला है। आप में से बहुत लोगों ने बहुत सारे जगह में आपने रेमेडी किया होगा, बहुत सारे जगह में आपने पूछा होगा, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ एक एनर्जी किसी के लिए ऐसी भी रिसीव हो रही है कि आप ये नहीं समझ पा रहे थे कि आप किससे प्रश्न करें, कहाँ जाएं, कहाँ से रेमेडी लें, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद जब रेमेडी करना स्टार्ट किया, आपको जब मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, तब यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि हीलिंग आपको प्राप्त हो रही। जैसे जैसे आप परमात्मा जी के शरण में गए, जैसे जैसे आपको, जब आप परमात्मा जी के शरण में जाते हैं, डिवाइन टाइमिंग आने पर ही जाते हैं, तभी आपको सही मार्गदर्शन, सही गाइडेंस प्राप्त होता है। तो ये मैं देख पा रही हूँ किसी बहुत ही स्पिरिचुअल महिला का आपको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है पिछले 2 मंथ में, आने वाले 2 मंथ में। ये जो कृपा है परमात्मा जी की कृपा है, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, ये माता जी की कृपा है। और मैं एक चीज़ और भी देख पा रही हूँ कि इनमें जो हम मेल एनर्जी देख रहे हैं ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर 2 मेल और 1 फीमेल, और इनकी एज लगभग मैं देख पा रही हूँ कि अच्छी खासी एज है, मतलब 60, 70, 75
55 से 75 के बीच में मेल एंड फीमेल दोनों की ही, और यहाँ पर मुझे 3 लोग नजर आ रहे हैं जिन्होंने आपके तरफ ऐसी क्रिया की है और ऐसी निगेटिविटी मैनिफेस्टेशन किया था जिससे कि आप पूरी तरीके से स्टक हो जाए, खास तौर पर आपका मनी ब्लॉकेज हो जाए, आपका पर्सनल लाइफ में ब्लॉकेज हो जाए। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि ये जो ब्लॉकेज है हील हो रहा है। जैसे अभी यहाँ पर मैं बताना जरूर चाहूँगी, जैसे कि हम जो पावरफुल टैरोट रेमेडी करते हैं उसमें होता है कि निगेटिविटी रिमूवल, आपके कार्मिक पैटर्न रिलीज होना। तो ये सारी चीज़ें या तो आपने की है या आपने पूरी तरीके से प्रेयर किया है, जो आपको ये राह मिल रहा है और इससे आपके जो कार्मिक पैटर्न है वो हील हो रहे हैं। लंबे समय से इन्होंने आपको भ्रमित करके रखा था, आप ये सोचते थे कि ये हमारे अपने हैं, हम ऐसे कैसे, ये लोग ऐसा कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूज़न, बहुत सारे ऐसे भ्रम की स्थिति। आप हर एक अच्छी चीज़ जो आपके लाइफ में कुछ गुड होता है, कुछ गुड न्यूज़, तो आप इनसे शेयर करते आए हैं। लेकिन अब मैं देख पा रही हूँ कि अब आपको समझ में आ गया है, आप शेयर तो करते हैं पर वहाँ पर प्रोटेक्शन आप पूरी तरीके से रखते हैं, ठीक है। और आप इनसे डायरेक्टली बातें शेयर नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। यही कारण है, देखिए जो रेमेडी होती है ना पावरफुल टैरोट रेमेडी, उसमें हम क्रिस्टल्स का प्रयोग करते हैं, क्रिस्टल्स, कैंडल, मंत्र, है ना, मंत्र चैंट करते हैं। फिर जो मेरे खुद के अनुभव हैं, जो सिंबल्स हैं बाबा जी की कृपा से, वो हम ड्रॉ करते हैं। तो इससे जो है ना, जितनी भी टॉक्सिसिटी, जितनी भी निगेटिविटी, जितने भी कार्मिक पैटर्न हैं, अब आपके चक्रा की जो ब्लॉकेजेस हैं वो धीरे 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 हील हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। कई बार मैंने खुद अपने लाइफ, अभी मैंने खुद ये जो रेमेडी है ये किया है, ये रीडिंग करने के पहले। तो बहुत सारी रेमेडीज हैं जिसमें कि आज मैंने 3 रेमेडीज किया है, जिसमें ब्लैक मैजिक रिमूवल है, अबंडेंस का है, कार्मिक पैटर्न रिलीज का है। तो इस प्रकार से कई रेमेडीज हैं, लेकिन ये काफ़ी पावरफुल होते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं, इसके लिए आप यदि कहीं पर भी जाएंगे, इसके लिए आपको अच्छा खासा जो है एनर्जी एक्सचेंज फीस होगा। पर यहाँ पर काफ़ी मिनिमम मैंने यहाँ पर रखा है बाबा जी की कृपा से, जैसे मुझे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर मुझे जो एनर्जी रिसीव हो रही वो बिल्कुल ऐसी ही एनर्जी है। आपके लाइफ में बार बार कार्मिक पैटर्न, देखिए एक कार्मिक पैटर्न आपका रिलीज होता था, दूसरा ये प्रोजेक्शन करने के बाद आपके मन मस्तिष्क में ऐसी स्थिति क्रिएट करना, मन की स्थिति ना, दिमून की स्थिति, आपके मन में ऐसी चीज़ें, ऐसे भ्रम, ऐसे डर, ऐसे भय, यदि आपके अंदर ईगो नहीं भी है, एग्जाम्पल के लिए, तो ऐसा आपके मन मस्तिष्क में डाल देना कि नहीं, जो आपके अपने हैं वो आपके अपने नहीं है। ईगो वाली एनर्जी आपके अंदर डालना, जो कि आपके लाइफ में है ही नहीं। डर वाली एनर्जी, भय वाली एनर्जी, कार्मिक लोगों को आपके आसपास भेजना, निगेटिविटी भेजना, क्रिया करके भेजना, ये सारी चीज़ें आपके मनी में, आपके मतलब मनी आपका अननेसेसरी जो है खर्च हो, है ना, जिससे कि आपकी बचत ना हो, जिससे कि आप जो आपका सपना है, आपका जो ड्रीम है वो पूरा ना हो पाए। इस प्रकार की एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत ही अलग एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है। और ये आपको जानकर जब आगे आने वाले समय में यदि आप रेमेडी करेंगे या यदि आप हीलिंग करेंगे तो आपको क्लियर नज़र आएगा कि ये लोग कौन है, ठीक है। जब आपको क्लियर नज़र आएगा तो थोड़ा सा आप इमोशनली थोड़ा सा आपको लगेगा, क्योंकि आपने इनके बारे में, एक जो व्यक्ति हैं उनके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे व्यक्ति हैं जो काफ़ी सीधे दिखते हैं, काफ़ी ऐसा लगता है कि बहुत सीधे हैं ना, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना कि जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, कभी कभी बोलते हैं वो मन में नहीं रखते हैं, है ना। जो बहुत कम बोलते हैं तो इनका व्यवहार होगा कि कम बात करते हैं, और जब बात करते हैं ना बहुत ही तीखा बात करते हैं, ठीक है। आपको समझ में ही नहीं आएगा, ये आधी बातें सामने करते हैं और आधी बातें अंदर रख लेते हैं, लेकिन इनका आप काफ़ी रेस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। इनका मैसेज हो सकता है आपके पास आ सकता है, क्योंकि इनको इनके कर्मा का जो फल है वो मिल रहा है। आपको यहाँ पर अबंडेंस मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है, यहाँ पर परमात्मा जी की असीम कृपा 4 मंथ के अंदर। कुछ लोगों के लिए मुझे अप्रैल में लग रहा है, कुछ लोगों के लिए 4 मंथ लग रहा है, कुछ लोगों के लिए 8 मंथ के अंदर आप इन सारी स्टकनेस से पूरी तरीके से हील हो जाएंगे। इन्होंने आपके अबंडेंस को, आपको इमोशनली डिसबैलेंस करने के लिए, ये मुझे बहुत लंबे समय से नज़र आ रहा है, आपको स्टक किया गया था, ठीक है, आपको स्टक किया गया था इमोशनली। और सडन, देखिए ये वायु का है ना, तो सडन आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया गया। हर बार आपको एक अलग तरीके की स्मेल आई होगी और उसके बाद फिर सडन आपके घर में बहस होना, अननेसेसरी की बातें होना, या कुछ ऐसी चीज़ें होना जो आप बहुत इलाज करवा रहे, बहुत दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई भी फर्क
नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें सिर्फ आपको महसूस क्यों हो रही है? क्योंकि आप एक लाइट वर्कर हैं, आप स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत आगे। ये सारी चीज़ें आपके साथ पास्ट लाइफ में भी हुई है, जो हो सकता है कि पास्ट लाइफ की रीडिंग है उसमें काफ़ी डिटेल मुझे जो है चैनल मैसेज मिले हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें आपके कर्मा भी होते हैं, लेकिन कर्मा जब आप इस लाइफ में गुड कर्मा करते हैं, आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहते हैं ना, तो ये सारी स्टकनेस पूरी तरीके से दूर हो जाती है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं इन्होंने एक इनमेच्योर, आप इन पर भरोसा करें, इसलिए ये बीच बीच में आपको इमोशनली ऐसी बातें करते होंगे, आपको लगे कि ये व्यक्ति जो है, ये लोग जो है, अरे इन्होंने तो मेरा वहाँ पर साथ दिया था, ठीक है, पर वहाँ पर ही साथ दिया था ना, उसके बाद आपका कभी भी साथ नहीं दिया, उसके पहले आपका कभी भी साथ नहीं दिया। ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा, जो मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिसीव हो रही है, ठीक है। इन्होंने आपके पर्सनल लाइफ में आप लोगों को अलग करने की पूरी कोशिश की, यही कारण है इनके कोई लव्स वन है, उनके लाइफ में टावर मूवमेंट आने वाला है, बहुत ही क्लियर एनर्जी है। और अब ये कहीं ना कहीं इधर उधर घूम रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारी चीज़ें कर तो दिए हैं, अब कैसे रिलीज़ करें, कैसे माफ़ी मांगे, कैसे हीलिंग हो, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आ गया है, कर्मा बैक हो रहा है। आप इतने मेहनती हैं, आपके लाइफ में इन्होंने ये सारी चीज़ें स्टकनेस जो क्रिएट की है, जजमेंट का कार्ड, दोनों कार्ड, जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय 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 शनिदेव जी महाराज जी, ठीक है। कर्म का फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है ना। तो बस इनका कर्मा बैक हो रहा है, यही कारण है इन्होंने एक बार फिर से प्रयास किया कि क्या पता ये हम करके देखते हैं। इस तरीके की एनर्जी है, ये लगभग 2-3 दिन के आसपास है ना। आप में से कुछ लोगों को ये एहसास भी हुआ होगा रात के समय में 12 बजे 2 बजे के बीच में कि कुछ तो हो रहा है, अचानक सडन आपकी आंखें खुली होगी या आपकी नींद ही नहीं आई होगी आपको, ठीक है। इनके साथ ये जो कर रहे हैं ना, किसी मोह में कर रहे हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के मोह में जो काफ़ी जेलस है आपसे, आपकी विक्ट्री से, आपकी सक्सेस से, जिनके बारे में अभी आपको जानकारी नहीं है, जिनके बारे में अभी आपको पता नहीं है कि ये व्यक्ति आपके अपने हैं कि नहीं है, ये दिल से आपको मानते हैं कि नहीं, इनका ड्रीम आपको जो नज़र आएगा, ये किसी के मोह में सारी चीज़ें कर रहे हैं, जो कि इनका कर्मा बैक हो रहा है। बहुत ही बैड कर्मा इन्होंने क्रिएट कर लिया है, जो कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। बिल्कुल कर्मा बैक तो होना प्रारंभ हो गया है, और ये सिर्फ इन्हीं के साथ नहीं, जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं सबका कर्मा बैक 1 बाय 1 हो रहा है। अब इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन मैं देख पा रही हूँ अभी भी इनके अंदर जेलसी है। आपके लाइफ में सक्सेस, जैसे कि मैंने कहा था ग्रीन कलर, ठीक है, आपका हार्ट चक्र काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो गया है। यहाँ पर आर्कएंजल जी यहाँ पर आपके हार्ट चक्र को बैलेंस कर रहे हैं, या आप म्यूजिक सुन रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, आप मंत्र चैंट कर रहे हैं, आप रेमेडी कर रहे हैं, पूरी तरीके से आप सूर्यदेव जी का जो है ना, सूर्यदेव जी को प्रणाम कर रहे हैं, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कर रहे हैं, शनिदेव जी का जो है आप रेमेडी कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक धर्म का जो स्थान होता है ना, 9th हाउस आपका काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है। काफ़ी स्ट्रांग होते हुए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ 10th हाउस बर्थ चार्ट का और 9th हाउस काफ़ी स्ट्रांग हो गया। यहाँ पर बृहस्पति देव जी की असीम कृपा है, चाहे भले कितना भी आपको ये बताया जाए कि ये अस्त है या ये, लेकिन आपके जो गुड कर्मा है उसका फल यहाँ पर जो ग्रह है और जो परमात्मा जी की कृपा, देखिए सारे जो ग्रह हैं वो परमपिता परमात्मा जी के ही शरण में ना। तो ग्रह क्या करते हैं, जब आपके प्रारब्ध के कुछ कर्मा होते हैं तभी ग्रह जो है डिसबैलेंस होते हैं। जब आपके इस लाइफ में आपने गुड कर्मास क्रिएट करना शुरू कर दिया, फॉरगिव कर दिए, आपने फॉरगिव किया, तभी तो कर्मा बैक हो रहा है ना। यदि आप पकड़ के रखेंगे किसी चीज़ को तो कैसे वो छूटेगा ना, है ना। तो यही होता है कार्मिक पैटर्न। कार्मिक पैटर्न को जब आप रिलीज करते हो ना, तभी आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग होता है। तभी जब आप फॉरगिव बोल बस देते हो ना, जब माफ़ी प्रार्थना करने कहते हैं फॉरगिव बोल दिए, बस आपने चरण शरण में छोड़ दिया परमात्मा जी के। अब परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, और इनको जिस प्रकार से उन्होंने कर्मा किया है उनका फल मिलेगा। आपने जिस प्रकार से गुड कर्मा किए हैं आपको उसका फल मिलेगा। 28 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, फरवरी का मंथ, 6 नंबर, 15 नंबर यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। 9 नंबर भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। तो या तो आपका हो सकता है तो इनका। देखिए आपके लिए हम शिव शक्ति जी कार्ड से निकालेंगे कुंडलिनी योगा। देखिए यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों का कुंडलिनी जो है अवेकनिंग पूरी तरीके से हो गया है। कुंडलिनी अवेकन है आपका, और ये इसकी जानकारी आप में से कुछ लोगों को है, या आप में से बहुत लोगों ने रेकी हीलिंग किया है, और रेकी हीलिंग के बाद कहीं ना कहीं आपको ड्रीम में
अब जो पहले आपको नागदेव जी का बहुत ज़्यादा सपने आते थे, अब आपको नागदेव जी के जो स्वप्न आते हैं वो पीछे से इस प्रकार से आते हैं, जैसे कुंडलिनी अवेकनिंग के समय में आता है, या आपको भोले बाबा माता पार्वती जी का सपना आता होगा, या आपको शिव शक्ति जी का सपना आता होगा। मतलब ऐसे ही चित्र नज़र आते होंगे, आपको शिवलिंग नज़र आते होंगे। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा है भोले बाबा माता पार्वती जी के। आपको कहा जा रहा है जिन्होंने भी हीलिंग नहीं किया आपको हीलिंग करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आपके लाइफ में हीलिंग आएगी, आपके चक्र में जो ब्लॉकेज है, जो ब्लॉकेज क्रिएट किया गया है, वो पूरी तरीके से हील हो जाएगा। यही कारण है कि नहीं चाहते कि आप सही राह पर जाएं। कभी कभी आप भ्रमित होते हैं ना कि हम ये करें कि नहीं करें, इसी वजह से होता है ना। यहाँ पर कहा जा रहा है आप जितना हो सके मेडिटेशन कीजिए, ध्यान योग कीजिए, मंत्र चैंट कीजिए। इससे आपकी जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, बढ़ेगी, और निगेटिविटी पूरी तरीके से जो इनके द्वारा जो क्रिएट किया जाता है बीच बीच में, जिसकी वजह से आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश होती है, तो देखिए ये सारी चीज़ें हट जाएंगी और आपके लाइफ में तो विक्ट्री है, आपके लाइफ में सक्सेस है, आपके लाइफ में अबंडेंस है। और ये देखकर इनको काफ़ी ज़्यादा जेलसी हो रही है। मैं जेलसी से भी ज़्यादा कहूँगी, बहुत क्रोधित हैं ये लोग। ठीक है, आपने क्योंकि सच्चाई का सामना कर लिया है, आपने सच्चाई का सामना कर लिया, आपको समझ में आ गया। जैसे एक टीचर लेवल में रेकी हीलिंग में टीचर लेवल में एक मेडिटेशन होता है, ट्रू एसेंस मेडिटेशन, जिसमें जो ट्रू एसेंस है वो जो है क्या कहते हैं चक्र के बीच में, जैसे सैक्रल चक्र और मणिपुर चक्र के बीच में जो वहाँ से ट्रू एसेंस निकलता है और हमें ये फील होता है। ठीक है, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो वो तो आपके अंदर ही है ना। तो सच्चाई का सामना आपको करना है, कि ये नहीं कि मैंने इनके बारे में कभी सोचा ही नहीं था, ऐसा ही होता है ना। जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते हैं तब आपको समझ में आता है कि इन्होंने आपका साथ दिया था। ठीक है, साथ दिया था ना, वो इसलिए भी दिया होगा कि सामने वाले को लगे, तभी तो आप उनके तरफ भरोसा करेंगे ना। इस तरीके की एनर्जी है। ठीक है, आप में से कुछ लोग ड्रीम देखने के बाद थोड़ा सा इमोशनली डिसबैलेंस हो सकते हैं, क्योंकि इनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं है। बदलाव आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आपको कहा जा रहा है भरोसा और आस्था रखिए पूरी तरीके से। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं उन पर भरोसा रखिए। देखिए यहाँ पर शिव शक्ति, भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा है। बैलेंस आ रहा है आपके लाइफ में। आपके लाइफ में बैलेंस नहीं आने देना चाहते थे ये। ठीक है, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस नहीं आने देना चाहते थे। कभी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छा होता था तो प्रोफेशनल लाइफ आपका डिसबैलेंस होता था। अब आपके लाइफ में पर्सनल लाइफ भी बैलेंस है, प्रोफेशनल लाइफ भी, प्लस आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रहा है। आपका ऑरा काफ़ी दूर तक यहाँ पर फैलते हुए मुझे नज़र आ रहा है। भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन कीजिए। भोले बाबा जी का जो मंत्र होते हैं वो चैंट कीजिए, और जो भी आपको मंत्र प्राप्त हुए हैं आप वो मंत्र चैंट कीजिए। आप अपने घर पर जो है क्या कहते हैं ये मंत्र लगाकर रख सकते हैं। भोले बाबा जी का जो होता है मंत्र, क्योंकि मुझे ये एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग फील हुई है 2-3 दिन में, तो आप अपने घर पे ये कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र लगाकर आप रख दीजिए, लगाकर सुनिए, और जो भी आप कार्य कर रहे हैं तो वो वाइब्रेशन जो है ना काफ़ी ज़्यादा आपको पॉजिटिव फील होगा। यदि आप पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि आप नहीं पढ़ सकते, यदि उच्चारण में कोई ऐसा तो बिल्कुल क्षमा प्रार्थना जरूर कीजिए। और मंत्र लगाकर आप रख सकते हैं शाम के समय, इवनिंग के समय या मॉर्निंग के समय, और पूरी तरीके से आप प्रार्थना कीजिए कि जो भी प्रारब्ध के जो कर्मा है वो कृपया रिलीज हो जाए। जो भी ऐसे बैड जो अटैचमेंट जुड़े हुए हैं वो आपकी रिलीज हो जाए, और जो भी निगेटिविटी है, जिस भी प्रकार की क्रिया है वो पूरी तरीके से हट जाए और पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर प्राप्त हो। देखिए यहाँ पर ना ये कैंडल, एक मिनट दिखाती हूँ मैं, अगर दिखेगा तो अच्छी बात है। देखिए इसमें अलग तरीके से हार्ट चक्र भी आपको नज़र आएगा, फ्लावर भी आपको नज़र आएगा। अब नज़र आ रहा है कि नहीं, पर मुझे यहाँ पर पूरे तरीके से क्लियर नज़र आ। और हम सब जानते हैं हार्ट चक्र में भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा होती है, ग्रीन कलर का जो होता है। तो आप में से कई लोगों का जो हार्ट चक्र है वो पूरी तरीके से हील कर रहे हैं भोले बाबा माता पार्वती जी। पूर्ण भोले बाबा माता पार्वती जी की शरण में रहिए। शिव शक्ति जी की असीम कृपा मुझे आज की रीडिंग में बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। तो आप अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, और थोड़ा सा डिस्टेंस कार्मिक स्थिति से क्रिएट कीजिए, क्योंकि जो भी आप बोलते हैं ना तो आप फॉरगिव करना शुरू कर दीजिए। आप अपने पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाना शुरू कर दीजिए। किसने क्या कहा है, किसने क्या किया है, उसे छोड़ दीजिए। आपको जो आपका इंट्यूशन कहता है कि ये मेरे अपने हैं, वही आपके अपने होते हैं। ठीक है,
खास तौर पर हीलिंग करने के बाद, मेडिटेशन के बाद। तो ऐसे लोगों से आप डिस्टेंस क्रिएट कीजिए। डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए तो आपको अब आ गया होगा इनर वर्क के बाद। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की एनर्जी काफ़ी अलग मुझे रिसीव हुई है, तो हो सके तो आप में से कुछ लोग जिनको भी एनर्जी बहुत ज़्यादा रिजोनेट की है, आप मंडे का दिन है तो भोले बाबा माता पार्वती जी के मंदिर जरूर चले जाइएगा। और यदि आप नहीं जा सकते तो घर पर ही मंत्र लगाकर, और शाम का जो धूप दीप लगाते हैं उस समय में मंत्र आप सुन सकते हैं। टेक केयर।